जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर बात करते हैं एक्सेल के। तो लास्ट क्लास में मैंने इंसर्ट में लिंक और टेक्स्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं पेज लेआउट के बारे में। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से थीम, यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ डाटा है इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम थोड़ा सा कलर वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से लेआउट में जाके यहाँ थीम वगैरह चेंज करेंगे तो यहाँ से थीम वगैरह चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। ये देखिए ऐसा 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 अलग अलग तरीके के थीम ये दिखा रहा है। कहने मतलब ये हो जाता है कुछ प्री डिफाइंड थीम है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने डाटा को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद उसका कलर वगैरह भी यहाँ से चेंज करना हो तो कलर वगैरह भी यहाँ से चेंज हो जाता है। और यहाँ से फॉन्ट वगैरह का स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ से फॉन्ट वगैरह का स्टाइल चेंज हो जाता है और इफेक्ट वगैरह यहाँ से इफेक्ट वगैरह मिल जाता है। तो ये हो जाता है कौन सा, कुल मिला के थीम। अच्छा, मेन फोकस जो हमारा होने वाला है आज पेज सेटअप पे होने वाला है। कैसे कि जैसे अभी हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल की दबाया और यहाँ से प्रीव्यू देखते हैं तो कुल मिला के हमारा कितने पेज में जा रहा है ये डाटा, 6 पेज में जा रहा है। नेक्स्ट पेज कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज कर रहे हैं तो ये 6 पेज में जा रहा है। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मार्जिन पे चले जाते हैं और लास्ट टाइम जो सेटिंग हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो भी हमारा किस में जा रहा है, कितने पेज में, यहाँ से तब भी 6 पेज में ही जा रहा है। अच्छा, यहाँ से हम नॉर्मल करते हैं तब कितने पेज में जा रहा है, तब भी यहाँ से 6 पेज में ही जा रहा है। नॉर्मल करने पे तो डाटा यहाँ से इस तरीके से छूट रहा है। ये नेक्स्ट पे नेक्स्ट, अभी इससे लास्ट कस्टम सेटिंग में सिर्फ यही आईएफएससी कोड दिखा रहा था, अब क्या दिखा रहा है, बैंक और शाखा का नाम आईएफएससी कोड दोनों आ जा रहा है नेक्स्ट वाले सीट में। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से वाइट, तो कुछ वाइट में इस तरीके से दिखाएगा आपका डाटा, यानी इस तरीके से प्रिंट को क्या आएगा, 6 की बजाय 8 पेज हो गया यहाँ से। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से हम ले लेते हैं मार्जिन में जाके नैरो पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज कितने पेज में आएगा, प्रिंट होके 6 ही पेज में आएगा। अच्छा, तो यहाँ से ये नैरो में आईएफएससी कोड यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ से कुल मिला के कस्टम सेटिंग से लास्ट टाइम जो आपने कस्टम सेटिंग किया होगा, यानी लास्ट टाइम जो सेटिंग की हो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। नॉर्मल से नॉर्मल, वाइड से वाइड, नैरो से नैरो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ है कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन पे चले जाएंगे और यहाँ से लेफ्ट में, भाई लेफ्ट में कुछ स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो लेफ्ट में कर देंगे। वैसे तो 0.25 सफिशिएंट है और राइट में भी 0.25 सफिशिएंट है, टॉप पे 0.75 ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर बॉटम पे भी ये, तो कुल मिला के यहाँ से ये ठीक है। हेडर फुटर का स्पेस कम करना हो तो हेडर फुटर का स्पेस कम कर सकते हैं। तब फिर यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं तो अभी भी हमारा 6 पेज का आ रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से फिर कस्टम मार्जिन पे जाते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम पेज ले लेते हैं। पेज कौन सा भाई, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट दैट मीन कि सीधा सीधा इस तरीके से दिखेगा और लैंडस्केप मतलब ऐसे लेटा लेटा टाइप रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ से हमारा जो डाटा प्रिंट होना है वो किस पे रहेगा, तो पोर्ट्रेट पे अभी 3 पेज में आ जा रहा है। अगर लैंडस्केप कर देंगे तो भी ये 5 पेज पे आ गया, यानी कि पोर्ट्रेट पे कितने पे आ रहा है, 6 पेज पे, और लैंडस्केप करने पे, पोर्ट्रेट पे करने पे 6 पेज पे आ रहा है और लैंडस्केप करने पे कितने पे आ रहा है, यहाँ से 5 पेज लगा रहा है। अच्छा, प्रीवियस 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 ये। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ से फिर से पेज सेटअप करते हैं और लैंडस्केप ही सेलेक्ट रहे और यहाँ से राइट में थोड़ा सा और कम कर दे डाटा, तब अभी भी नहीं आया। तो इसका तो एक तरीका ये भी हो जा सकता है कि इसका विड्थ जो है, यानी कि हर एक सेल का विड्थ कम कर दो तो भी आ सकता है, कितने और कम से कम पेज में, और या फिर पेज सेटअप में जाएंगे और यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन अभी उसको हम बाद में बताते हैं। यहाँ से हम पेपर सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा आपका पेपर रहेगा, प्रिंट क्वालिटी वगैरह यहाँ से
जाएगा। तो मार्जिन हो गया भाई, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट में मार्जिन और राइट में, हेडर और फुटर का स्पेस। हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टली करेंगे तो बीच में ऐसे रहेगा पेज के, और वर्टिकली करेंगे तो इस तरीके से रहेगा। हॉरिजॉन्टली हटा दो तो वर्टिकली करेंगे तो यहाँ लेफ्ट से चिपक के रहेगा, और हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ऐसे बीच में रहेगा, यानी टॉप पे चिपक के और बीच में। और हॉरिजॉन्टली से चेक हटा देंगे, वर्टिकली कर देंगे तो यहाँ से लेफ्ट से चिपक के रहेगा। तो ये हो जाता है। हेडर फुटर यानी हेडर में कुछ लिखना हो तो यहाँ से हेडर पे, और फुटर में कुछ लिखना हो तो यहाँ से फुटर में, यहाँ से पिक कर सकते हैं। पेज नंबर डालना हो तो पेज नंबर डाल दो, फुटर में भी अब ओके। और यहाँ से ये देखिए, हेडर में ऊपर हो गया, फुटर में हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज पे कर दोगे तो यहाँ से जैसे मान लेते हैं यहाँ चेक लगा दिए, तो अभी हम पहले पेज पे हमारा पेज 1 दिख रहा है, तो अब नहीं दिखेगा पहले पेज पे। नेक्स्ट पेज, दूसरे पेज पे नहीं दिखा, तीसरे पेज पे दिखा, चौथे पेज पे फिर नहीं दिखा, यानी कि डिफरेंट जो दिखा रहा है वो इवन पेज पे दिखा रहा। अच्छा, फिर यहाँ से हम चेक लगा देते हैं, और यहाँ से चेक हटा के डिफरेंट फर्स्ट पेज कर देते हैं, यानी पहला पेज पे डिफरेंट रहे, बाकी सब पे सेम रहे। तो देखो चौथे पेज पे आपका पेज नंबर आ रहा है, प्रीवियस प्रीवियस, और पहले पेज पे पेज नंबर नहीं आ रहा है, यानी कि दूसरे पेज पे भी पेज नंबर दिख रहा है लेकिन पहले पेज पे नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ से चेक हटा दे, स्केलिंग विद डॉक्यूमेंट, यहाँ से चेक हटा देंगे तो कुछ थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा। और यहाँ से अलाइन विद पेज मार्जिन, इसको चेक हटा दोगे तो पेज मार्जिन के लाइन के अगेंस्ट रहेगा। अच्छा, यहाँ से भाई ये हो गया पेज सेटअप। अच्छा, सीट में आते हैं। सीट में जैसे मान लेते हैं अभी है, तो यहाँ से हम ग्रिड लाइन पे चेक लगा देते हैं। तो ग्रिड लाइन पे जब चेक लगा दिया तो इसे खाना खाना भी दिखेगा। जैसे मान लेते हैं नेक्स्ट पेज करते हैं, नेक्स्ट पेज करते हैं, नेक्स्ट पेज। तो अभी कहीं कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो हम इसको क्लोज करके और थोड़ा सा हम यहाँ पे हम इसको और टेबल में बॉर्डर कर देते हैं, यानी कि आल बॉर्डर कर देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं इस तरीके से। अब हम कंट्रोल क्या करते हैं, पेज सेटअप में जाते हैं और यहाँ पेज मार्जिन और यहाँ से सीट। अब यहाँ से ग्रिड लाइन पे चेक लगा है और प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं, तो देखिए लास्ट वाले पेज का अभी दिखाएगा ये डिफरेंट। यहाँ देखिए खाना खाना दिखा रहा है। यहाँ से चेक अगर हटा देंगे तो ये खाना खाना नहीं दिखाएगा, ये कहाँ दिखा रहा है। अच्छा, मान लेते हैं अपने डाटा को कुछ कलरफुल कर देते हैं, यानी कि इसको यहाँ सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके यहाँ से हम ब्लू कलर कर दिए, ग्रीन कर दिए, और इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से हम रेड कलर कर दिए। अभी जब हम प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं, तो इसका इस तरीके से दिखा रहा है, कलरफुल दिखा रहा है। लेकिन यहीं पे अगर हम सेट कर देंगे ब्लैक एंड व्हाइट तो ये कलरफुल नहीं दिखाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगा इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद ड्राफ्ट क्वालिटी, यानी कि थोड़ा सा ड्राफ्ट क्वालिटी में भी फर्क आएगा। दैट मीन्स वो जो चारों तरफ बॉर्डर लगा था वो सब गायब हो गया। अच्छा, रो एंड कॉलम हेडिंग, अभी जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ABCD यानी कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे चेक लगा देंगे तो यहाँ से ABCD यानी कि कॉलम हेडिंग और ये रो हेडिंग भी दिख रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ से चेक हटा देंगे, डाउन देन ओवर, इस तरीके से ऐसे प्रिंट हो रहा है, और यहाँ से ओवर देन डाउन करेंगे तो इस तरीके से प्रिंट होगा। तो ये होगा पेज मार्जिन, मार्जिन यानी पेज मार्जिन, हेडर फुटर और सीट। अच्छा, ये हो गया। जूम इन से मैटर को बड़ा करके देखने के लिए जूम इन, और नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पे प्रीवियस शो मार्जिन, मार्जिन शो कराता है, और क्लोज प्रिंट प्रीव्यू से हम बाहर आ जाते हैं। अच्छा, तो अभी हमारा ये डाटा कितने पेज में प्रिंट कर रहा है, अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं तो कितने पेज में जा रहा है, 6 पेज में। इसको हम कम पेज में करना चाहते हैं, दैट मीन्स 3 पेज में करना चाहते हैं, तो फिर से यहाँ से हम पेज लेआउट में जाते हैं और ये यहाँ से कस्टम मार्जिन, और यहाँ से पेज, और यहाँ से फिट टू, यानी कि फिट टू अभी तो देखते हैं, लेकिन पहले एडजस्ट, यहाँ से अगर हम 90% कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि आपका डाटा जैसे मान लेते थोड़ा सा डाटा है वो जा रहा है भाई 3 पेज का डाटा है 6 पेज में जा रहा है, तो हम 90 कर देते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तब देखिए यहाँ से पहले पोर्ट्रेट कर देते हैं, कितने में गया, अभी भी 6 में जा रहा है। अच्छा, फिर से पेज सेटअप पे चलते हैं और यहाँ से पहले तो ये सब हटा देते हैं, रो एंड कॉलम हेडिंग और कुछ, ठीक है 85 पे लेकर आते हैं, तब देखते हैं तो देखिए 3 पेज में ये आ गया, यहाँ दिखा रहा है 1/3। अभी जैसे यहाँ पे क्या था कि अगर 90 था या 100% पे था तो डाटा हमारा 90% पे भी 3 पेज पे दिखा रहा है। अब चूंकि मैंने वो चीज हटा दिया इस वजह से अब दिखा रहा है, लेकिन 100% पे करते हैं तो हमारा 6 पेज पे, तो यहाँ से हम 90% पे कर देते हैं तो हमारा कितने पे दिखा रहा है, 3 पेज में आ जाए। अच्छा, हम चाहते हैं पूरा डाटा एक के पेज में आ जाए, हम चाहते हैं कि पूरा डाटा एक ही पेज में आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, पेज सेटअप में चले जाएंगे और यहाँ फिट टू कर देंगे 1 to 1। अब ये अपने अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर लेगा कितने % पे एक पेज में आ जाएगा। ओके कर दोगे तो देखिए एक पेज में आ गया ये डाटा, पेज 1/1। अच्छा, देखना है कि कितने % पे आया, तो 34 यानी कि 34% पे एक पेज में आ गया। तो इससे डाटा बहुत छोटा छोटा प्रिंट होगा, इसलिए बस क्या करते हैं कि यहाँ से इस तरीके से भी प्रिंट करते हैं कि आपका डाटा दिखे, तो 80, 85, 90 इन सब तरीके से आपका डाटा दिखेगा। अच्छा, ये हो गया आपका, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर देते हैं। अब कंट्रोल P करते हैं और यहाँ से प्रिंट ऑल का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लेते हैं 3 पेज का डाटा है और सभी को प्रिंट करना है, तो ऑल पे यहाँ चेक लगा के और ओके पे क्लिक कर देंगे तो सभी तीनों पेज निकल आएगा। अगर एक एक कॉपी चाहिए तो एक यहाँ सेलेक्ट करेंगे, 2 कॉपी चाहिए तो 2 कर लेंगे। पेजेस, यहाँ पेजेस पे चेक लगाएंगे तो मान लेते हैं 3 पेज का डाटा आपको दूसरा और तीसरा प्रिंट करना, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा और यहाँ लिख देंगे 3, यानी कि यहाँ 2 और 3, तो ये दूसरा और तीसरा पेज प्रिंट होगा। अच्छा, मान लेते हैं कोई चीज आप सेलेक्ट करते हैं उसी को प्रिंट करना, मान लेते हैं इतने हमें प्रिंट करना, तो यहीं से कंट्रोल P और यहाँ से सेलेक्ट। अब यहाँ से प्रीव्यू देखेंगे तो इतने ही प्रिंट करके आ रहा है, कितना आ रहा है, इतना प्रिंट करके आ रहा है। अच्छा, अच्छा उसके बाद फिर एक्टिव सीट का मतलब जिस सीट पे आप हो वो, और एंटायर वर्कबुक का मतलब कि आपके वर्कबुक में जितने भी सीट हैं वो सभी प्रिंट है। तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट 3 सीट होता है एक वर्कबुक में, बाय डिफॉल्ट 3 सीट होता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ से या राइट क्लिक करके हम अपनी सीटों को बढ़ा सकते हैं। इग्नोर प्रिंट एरिया को इग्नोर करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है, कोलेट। कोलेट का क्या मतलब होता है कि यहाँ जब कोलेट पे चेक लगा रहेगा, तो जैसे मान लेते हैं 3 पेज का आपका डॉक्यूमेंट है और सबका 3 कॉपी प्रिंट करना, तो कैसे प्रिंट करेगा, 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3। लेकिन यहाँ से चेक हटा दोगे तो कैसे प्रिंट करेगा, 1 1 1 3 बार, 2 2 2 3 बार, 3 3 3 3 बार, तो इस तरीके से प्रिंट करेगा। तो यानी कि कहने मतलब ये हो जाता है कि आपका कोई जैसे मान लेते हैं 10 पेज का डॉक्यूमेंट है और उसी को प्रिंट करना है, तो कोलेट पे चेक लगा रहेगा तो सीक्वेंस वाइज प्रिंट करेगा, आपको सीरियल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोलेट से चेक हटा देते हैं तो लास्ट में जाके आपको जो प्रिंट करने के बाद आपको सीक्वेंस से यानी सीरियल से लगाना ही पड़ेगा, तब ये कोलेट का काफी इंपॉर्टेंट यूज हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से मार्जिन हो ही गया, कोई चीज फिर जो भी बताए हैं, तो ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट दैट मीन्स कि इस तरीके से रहेगा, लैंडस्केप मतलब ये लेटा लेटा रहेगा, ये खड़ा खड़ा होता है और ये लेटा लेटा। साइज यहाँ से पेपर का कौन सा साइज हो जाता है, तो ये जो तीनों चीजें बताए हैं वो यहीं पे यहाँ से हम कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, पेपर का साइज वही चीज है। प्रिंट एरिया यानी कि प्रिंट एरिया सेट कर देना, कभी भी प्रिंट करें तो यही दोनों प्रिंट आए, बस यहीं से कर दिया सेट प्रिंट एरिया। अब हम कहीं भी कुछ भी प्रिंट करना चाहे, प्रिंट किए और प्रीव्यू देके तो क्या रहेगा, यही दिख रहा है क्योंकि हमने सेट कर रखा है ये प्रिंट एरिया। अच्छा, कोई चीज सिलेक्शन से मिलता जुलता,
तो यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे। तो अब हम प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं, तो हमारा पूरा प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है। अच्छा, यहीं पे जैसे हमारा कर्सर है और यहीं से ब्रेक कर दें, ये दूसरे पेज में आ जाए, ये दूसरे ब्रेक कर देंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक, अब वो दूसरे पेज में हो जाएगा, ये दूसरे पेज में। अब हम जब प्रीव्यू देखेंगे तो हमारा डाटा कितने पेज ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ऐसे इस तरीके से अलग दिखा रहा। अच्छा, यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक कर देंगे तो पेज ब्रेक रिमूव हो जाएगा। पीछे बैकग्राउंड देना है, यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड दे देंगे, लेकिन ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा, बस खाली यहाँ से बैकग्राउंड आएगा। प्रीव्यू देख रहे हैं तो बैकग्राउंड नहीं, डिलीट कर देंगे तो बैकग्राउंड है। प्रिंट टाइटल, वही चीज टाइटल जो यहाँ सीट वाला बताएं वही चीज यहाँ भी हो जाता है, प्रिंट टाइटल। अच्छा, विड्थ और हाइट यहाँ से आप डिफाइन करना चाहते हैं कि 2 पेज में आ जाए और हाइट भी 2 पेज में। आपका डाटा कितने पेज में, यानी कि 3 पेज का डाटा कितने पेज में प्रिंट होके आएगा, 2 पेज में। और इसी तरीके से यहाँ से भाई 1 पेज में कर दोगे तो 1 पेज में, 3 पेज में करोगे तो 3 पेज में, तो इस तरीके से हो जाएगा। बाकी और बढ़ा घटा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ऑटोमेटिक कर देंगे तो जितना उसको ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग, जितना आपने सेटिंग कर रखा उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट होगा। यहाँ से भी स्केलिंग कर सकते हैं, जो वहाँ से हमने किया था स्केलिंग 90%, 85%, तो यहाँ से भी स्केलिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये ग्रिड लाइन है, व्यू, व्यू का मतलब ग्रिड लाइन दिख रहा है। यहाँ से चेक हटा दोगे तो ये जो खाने खाने दिख रहे हैं ये गायब हो जाएंगे, ये यहाँ भी गायब है। चेक लगा दोगे तो यहाँ से आ जाएंगे, देखिए आ गए, यहाँ से गायब, आ गए, फिर से गायब। अच्छा, इसी चीज को प्रिंट करना है तो इसमें अभी हम बताए ही हैं कि यहाँ प्रिंट करने के लिए हम पेज सेटर में जाते हैं, सीट में है ग्रिड लाइन, ब्लैक एंड व्हाइट, ड्राफ्ट क्वालिटी, ये सारी चीजें, रो एंड कॉलम हेडिंग, तो ये और ये ग्रिड लाइन, ये दोनों आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। ग्रिड लाइन व्यू दिखे, प्रिंट करना होता है, तो प्रिंट पे चेक लगा दोगे तो वो आप ग्रिड लाइन प्रिंट भी करेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू में एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ग्रिड लाइन, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, ये देखिए ग्रिड लाइन दिख रहा है। लेकिन यहाँ से अगर हम चेक हटा देते हैं तब कंट्रोल P और यहाँ से प्रीव्यू देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, यहाँ से नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसी तरीके से हेडिंग, भाई हेडिंग एक्सेल का हेडिंग जो है तो ये कॉलम हेडिंग होता है और ये रो हेडिंग होता है। यहाँ से चेक हटा दोगे तो ये दोनों गायब हो जाएगा, फिर से चेक लगा दोगे तो ये आ जाएगा। प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट पे भी चेक लगा दोगे, तो यहाँ से कंट्रोल P करोगे तो यहाँ से अब ये देखिए यहाँ पे आ भी गया। चेक हटा देते हैं तो यहाँ से अब प्रीव्यू देखते हैं तो कहाँ दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया कौन सा, ये। अच्छा, 2 इमेज रहेगा तो 2 इमेज भाई ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे भाई 2 इमेज है, जैसे मान लेते हैं कोई इमेज है तो उसको पीछे करना है तो सेंड बैक करेंगे और आगे करना है तो फॉरवर्ड कर देंगे। सिलेक्शन पेन लाना होता है, अगर सिलेक्शन पेन लाएंगे, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर में करना है तो अलाइनमेंट वगैरह चेक कर लेंगे। ग्रुप क्या होता है, 2 इमेज को साथ में सेलेक्ट कर लोगे, ग्रुप कर दोगे तो एक साथ हो जाएगा। रोटेट वगैरह करोगे तो यहाँ से रोटेशन वगैरह हो जाएगा। तो ये हो जाता है पेज लेआउट का एक डीप वीडियो जो आपको हमने बताया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए होते बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।